हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए 2 दिन गैप पड़ गया है क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं, आज भी अच्छी नहीं, लेकिन मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो अपना प्रिपरेशन मेथड्स हो गए कंप्लीट। तो अभी उस पर बेस्ड एमसीक्यूज लेने जा रहा हूँ मैं आज। देखिए ज़रा, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच रिएजेंट कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर एन अल्काइल हैलाइड फ्रॉम एन अल्कोहल। अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन 2 दिन अच्छा टाइम मिल गया पढ़ने का, अगर कर लिया होगा तो आपको याद आएगा। बताइए कौन सा। HCl और ZnCl2 यूज़ करते हैं हम लोग, दिस इज ए लुकास रिएजेंट। NaCl कहीं यूज़ किया नहीं हमने। PCl5 यूज़ किया हुआ है, PCl3 PCl5 थायोनिक क्लोराइड यूज़ किया हुआ है। इसका मतलब आंसर बी हो गया है, बराबर कि नहीं। प्रिपरेशन अगर याद किए तो याद आएगा वो, नहीं तो बहुत मुश्किल है फिर। चलिए हो गए फर्स्ट क्वेश्चन। कोई कन्फ्यूज़न इसके अंदर? अब HCl और ZnCl2 से क्या बना, इन दोनों का रिएक्शन करके क्या बना सकते हैं। तो क्लोरीन क्या करेगा, रिप्लेस करेगा एल्कोहल के OH को, ठीक है ना। NaCl कहीं पढ़ा नहीं हमने। PCl क्लोरीन क्या करेगा, एल्कोहल के OH को रिप्लेस करेगा। SOCl2Cl क्या करेगा, एल्कोहल के OH को रिप्लेस करेगा। याद है, फ्रॉम एल्कोहल फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड से है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। इसके कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम कैसे बोर्ड प्लस, मतलब अपना महाराष्ट्र बोर्ड प्लस क्या जाने वाले हम लोग, CET भी ले रहा हूँ साथ में, उसके लिए मैं MCQs ले रहा हूँ इसमें। तो अब देखिए अब सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ पर इथिल क्या ले रहे हैं यहाँ पर, इथिल ब्रोमाइड। इथिल ब्रोमाइड इज प्रिपेयर्ड, इथिल ब्रोमाइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, इसका फर्स्ट ऑप्शन मतलब ए ऑप्शन है इथिल अल्कोहल। क्या दिया हुआ है, इथिल अल्कोहल प्लस HBr, इथिल अल्कोहल प्लस HBr। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर इथेनॉल, इथेनॉल प्लस ब्रोमीन Br2। नेक्स्ट ऑप्शन है अल्कोहल, अल्कोहल प्लस HBr। और डी ऑप्शन है इथीन, इथीन प्लस Br2। चलिए सोचिए अब क्या होगा। हाँ, इथिल ब्रोमाइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, मतलब आपको क्या होना है, इथिल ब्रोमाइड बनाना, मतलब कि C2H5Br ये फॉर्म करना है आपको, ये प्रिपेयर करना है। अब किससे बन सकता है, इथिल अल्कोहल और HBr से बन सकता है क्या, C2H5OH प्लस HBr, इससे बन सकता है। यस बनेगा, वाटर निकल जाएगा और Br इससे बनेगा। हाँ ना, याद है ना आपको, किसके प्रेजेंस कंडीशन लिख दो क्या मैं, NaBr याद है आपको, सोडियम ब्रोमाइड याद है, प्लस क्या लेते हैं यहाँ पर, लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल है, उसलिए यहाँ पर लेंगे हम लोग क्या, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कंडीशन देख लीजिए, अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता तो डाइल्यूट, टर्शियरी में डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड लेते हैं यहाँ पर। ये क्लियर है बिल्कुल, देख लीजिए। मतलब इससे बन रहा है, इथेनॉल और ब्रोमीन से कहीं पढ़ा नहीं हमने, अल्कोहल और HBr से नहीं, लेकिन अल्कोहल में तो जनरल हो गया, यहाँ पे इथिल लिया हुआ है, ये जनरल हो गया, बनेगा लेकिन जनरल है। अब इथीन और HBr इससे नहीं बनेगा, तो उसका आंसर ए करेक्ट है। देखिए ना, ये इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आपका, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, द बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर फ्लोरोइथेन, फ्लोरोइथेन इथेन is the best method to prepare fluoroethane is, ए ऑप्शन में दिया है यहाँ पर C2 इथेनॉल, किससे रिएक्शन किया उन्होंने, HF और एरो और क्या लिखा है H2SO4 और उसको हीट कर दिया। कैसे बन सकता है, बी ऑप्शन C2H5OH, एरो पे लिखा है यहाँ पे HF और SbF3 एंटीमनी फ्लोराइड, क्या बन सकता है इससे। सी ऑप्शन बोल रहा है C2H5Cl
और Hg2F2 कैसे बन सकता है, और डी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन आएगा आपका C2H6, यहाँ पे लिया फ्लोरीन और क्या लिया है, सनलाइट के प्रेजेंस में H न्यू। हाँ भाई सोचिए अभी किससे बन सकता है। बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर फ्लोरोइथेन। तो फ्लोरोइथेन मतलब कि आपको अल्किल फ्लोराइड बनाना, उसके लिए कौन सी मेथड है, हेलोजन एक्सचेंज मेथड, याद है। उसमें हम लोग शॉर्ट्स रिएक्शन, सिल्वर फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, आर्सेनिक फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, याद है आपको, मर्क्यूरस फ्लोराइड लेते हैं। तो देख लीजिए कौन सा मैच होगा इसके अंदर, ये तो नहीं हो रहा, एंटीमनी है, ये होगा आपका Cl। इससे आपका क्या बनेगा, इससे बनेगा आपका बेस्ट फ्लोरोइथेन, मतलब C2H5F, ये बनेगा इससे। क्लियर है बिल्कुल, देख लीजिए आसान है। चलिए फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। मतलब हम लोग ऐसे ही जाने वाले, हर एक आर्टिकल खत्म होगा एमसीक्यू डिस्कशन होगा, मतलब बोर्ड भी हो जाएगा आपका और आपका सीईटी की भी प्रिपरेशन होती जाएगी। ऐसा कोई करता नहीं है, सब लोग क्या करते हैं, टीच करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं टीचिंग के साथ साथ आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करूँ, तो आपके बहुत है, एक चैप्टर में बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे आपको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, और वही लूँगा जो लेवल में रहेंगे ना आपके, वही क्वेश्चन ले रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग cannot be prepared by direct halogenation of benzene, डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। फर्स्ट ऑप्शन उसका ऐसा है, आयोडोबेंजीन, बी ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन, सी ऑप्शन है ब्रोमोबेंजीन, डी ऑप्शन है फ्लोरोबेंजीन। देखिए ये मैं आपको पढ़ाते टाइम भी बता चुका था आपको क्या डायरेक्ट नहीं बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन, आपको बताया था आइडो जो बनेगा ना, आपका जो बनेगा आइडोबेंजीन कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय डायरेक्ट आयोडिनेशन, उससे नहीं बनता, वो अलग है। ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, तो वो फ्लोरोबेंजीन होता है, क्योंकि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि जिस टेस्ट में रिएक्शन करते हैं वो टेस्ट ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक हो जाती है पूरी बराबर, इसलिए ये होगा। अब बहुत से बच्चे आयोडोबेंजीन टिक करते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो आपको याद रखना है कि आपको आयोडोबेंजीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, लेकिन किसे डायरेक्ट बना नहीं सकते, उसको इनडायरेक्ट लेना पड़ता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड लेना पड़ेगा, नाइट्रिक एसिड लेना पड़ेगा, या फिर आयोडिक एसिड लेना पड़ेगा, तब बनता है, क्योंकि उसमें HI फॉर्म होता है, याद आया ना आपको। तो इसके लिए इसका आंसर ये होगा, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप उसके लिए कहता हूँ जो पढ़ाता हूँ उसको अच्छी तरह से तैयार करके बैठिए आप तब आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए सॉरी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डाइजोनियम सॉल्ट प्लस CuCl प्लस HCl गिव्स, उससे क्या बन रहा है आपका प्रोडक्ट, यहाँ बन रहा है, प्रोडक्ट बनेगा क्लोरोबेंजीन। तो आपको बताना है कि द रिएक्शन इज, अब इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, तो ए ऑप्शन इसका अब ऐसा दे रहा है कि क्लोरीनेशन बोल रहा है ये ऑप्शन। बी ऑप्शन बोल रहा है कि सैंडमेयर्स रिएक्शन बोलेंगे इसको। सी ऑप्शन है डार्जन रिएक्शन, और डी ऑप्शन है इसका वुड्स, क्या बोलते हैं इसको, वुड्स रिएक्शन। चलिए पहचाने भी कौन सी रिएक्शन है ये, कि डाइजोनियम सॉल्ट को हमने क्यूप्रस क्लोराइड और एसिल से ट्रीट किया तो
क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बन गया। तो आप बताइए कौन सी रिएक्शन है, दिस इज सैंडमेयर्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई है, सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर बनाया था हम लोगों ने, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, याद आ रहा है आपको, सैंडमेयर्स रिएक्शन होते हैं इसको, आइडोबेंजीन ऐसा। और ये जो आपको एक और चैप्टर में काम आने वाला है, डाइजोनियम सॉल्ट में आएगा, ठीक है। अब जब 13 चैप्टर पढ़ेंगे आप वहाँ पर, तो उधर भी आपको ये काम आने वाला है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक। सैंडमेयर्स रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम salts. Diazonium salts is a replacement reaction of nitrogen by A ऑप्शन है वहाँ पर हैलाइड, बी ऑप्शन है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन, डी ऑप्शन है अजाइड। अजाइड मतलब N3 को बोलते हैं, नाइट्रोजन 3, उसको अजाइड ग्रुप बोलते हैं। पढ़ने मिलेगा आपको पी ब्लॉक में अजाइड ग्रुप। तो अभी आपने देखा होगा कि सैंडमेयर रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट इज रिप्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन बाय किससे होगा, हैलाइड ग्रुप से होता है। हैलाइड ग्रुप निकालता है ना वो, तो इसका आंसर ए होगा, याद है ना। हेलोजन आता है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, ऐसा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन है, what is function of HGO in the preparation of alkyl iodide। तो ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं इसके, देखो। ए ऑप्शन है कैटलिस्ट, बी ऑप्शन है न्यूट्रलाइज HI, सी ऑप्शन है रिएक्शन विथ RI, अल्काइल आयोडाइड, और डी ऑप्शन है इंटर कंपाउंड। अब आपको सोचना है यहाँ पर क्या होगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HGO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, उसके बाद फिर आयोडिक एसिड, ये क्या करते हैं, HI को डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है ना, ख़त्म कर रहे हैं उसको। तो आंसर मुझे लगता है बी है, न्यूट्रलाइज HI, क्योंकि HI होता है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए आप क्या करते हैं, डायरेक्ट आयोडीनेशन इज़ नॉट पॉसिबल। याद है ना आपको, डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं होगा इसके अंदर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि HI क्या करता है, रिएक्शन को रिवर्स करता है वो। तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए या उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या लेते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, या फिर क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पर आयोडिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया आपके 7 क्वेश्चन हो गए। चलिए तो राइटिंग आज की अच्छी नहीं आ रही क्योंकि ज़रा तबीयत उतनी बढ़िया नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 8। क्लोरीन, ध्यान देंगे, क्लोरीन कैन फॉर्म substituted products with, chlorine can form substituted product with एक ही है। ए ऑप्शन है, यहाँ बोल रहा है कि प्रोपेन, बी ऑप्शन है
इथिलीन या इथाइलिन बोलते हैं इसको। सी ऑप्शन है बेंजीन और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। बताइए क्लोरीन कैन सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट विथ, किसको सब्सटीट्यूट होगा? सोच लीजिए अब क्या होगा। सब्सटीट्यूट, क्लोरीन कैन फॉर्म सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, मतलब रिप्लेस करके बना सकता है। तो आपका प्रोपेन के साथ भी हो सकता है और इथिलीन के साथ भी हो सकता है। ऐसे एक्चुअली इसके अंदर एडिशन होता है और फिर बेंजीन और फिर बोला ए और बी। तो सब्सटीट्यूट मतलब सब्सटीट्यूशन मेरे ख्याल से प्रोपेन में होगा, इथिलीन में तो एडिशन होने वाला है। बेंजीन में भी डबल बॉन्ड होता है तो उसमें भी हो सकता है सब्सटीट्यूशन, है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ए और बी बोला दिया हुआ है। बेंजीन में सब्सटीट्यूशन होता है, प्रोपेन में सब्सटीट्यूशन होता है, इथिलीन यहाँ पे ए और सी होना चाहिए, कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, सी होगा बहुत, ये कर सकते हैं हम लोग डी। क्योंकि इथिलीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। देखो इथिलीन में ऐसा रहता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब अगर आप क्लोरीन लेंगे तो इसमें एडिशन होता है, एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड होता है, एक क्लोरीन यहाँ पे होता है, ये एडिशन होता है, एडिशन रिएक्शन होगा। तो इससे ऐसा बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक Cl अटैच, एक Cl यहाँ पे अटैच, ऐसा होने वाला है। इसलिए इसमें तो पॉसिबल नहीं, इसमें पॉसिबल है और बेंजीन में पॉसिबल है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें भी पॉसिबल होगा, प्रोपेन में भी सब्स्टिट्यूशन, बराबर कि नहीं। तो इसलिए ए और सी होगा, वहाँ पे मिस्टेक है उसके अंदर क्वेश्चन में। चलिए हो गया अभी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9th देखते हैं। मैं 10 क्वेश्चन लेने वाला टोटल इस पर, ठीक है। तो फिर आपका एक ये हो जाता है, अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रिपरेशन मेथड्स पे 10 क्वेश्चन बना लिए मैंने। अब देखिए द रिएक्शन, देख लीजिए द रिएक्शन। अब रिएक्शन दिया है यहाँ पर C3H8 प्रोपेन दिया है। प्रोपेन को क्लोरीन से रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या लिया, सनलाइट। H नहीं मतलब सनलाइट होता है। इसे बना C3H7Cl प्लस HCl is an example of। अब ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन में लिखता हूँ पहले इसका, इलेक्ट्रोफिल। ऐसे भी पढ़ाना बाकी है शायद, अभी रिएक्शन नहीं हुआ ना अपने केमिकल प्रॉपर्टी से। तो लेकिन वो कह रहा है कि इससे करके बनाया तो ये कौन सी होगा? तो ये जो रिएक्शन है ये कौन सा होगा? ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी आ गया। एक्चुअली अभी ये लेना नहीं चाहिए था क्वेश्चन, लेकिन आ गया है। इसको हम, मुझे लगता है केमिकल प्रॉपर्टी में ही कवर करें। इसको हटा देता हूँ मैं, क्योंकि अभी केमिकल प्रॉपर्टी अपनी हुई नहीं है ना, तो इसको मैं हटा देता हूँ। केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा तब आएगा, क्योंकि अभी देखिए मतलब नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन। कभी कभी गलत क्वेश्चन आ जाता है, चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है और HCl है, तो आपको बताना है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। एक्चुअली 9th क्वेश्चन अपना है, फॉर्म्ड इज। तो ए ऑप्शन में दिया उन्होंने, ए ऑप्शन ऐसा दिया है, ए। बी ऑप्शन बोल रहा है। अब सोचना है थोड़ा सा, क्योंकि लेवल भी चेंज करके आते हैं क्वेश्चंस, उसके लिए हमको सब तरह के क्वेश्चन सोचने पड़ेंगे। ओके, ये हो गया बी। सी ऑप्शन है CH2Cl और डी ऑप्शन है चलिए भाई क्या हो सकता है इसका आंसर, आप सोचिए ज़रा फटाफट फटाफट। जरा देखेंगे अभी। तो अब देखिए द फॉर द रिएक्शन, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मिथिल ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ HCl ऐड किया, HCl हमने यहाँ पे ऐड किया। तो HCl क्या होगा, एक्रॉस ऐड होगा, तो H यहाँ पे होगा और यहाँ पर ये होगा, ऐसा कुछ होगा, है ना। एक्रॉस ऐड होगा ना HCl। तो अब यहाँ पर ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे CH, यहाँ पे C है, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल है। तो अब वो सोच ले क्या होगा। तो यहाँ पर आपका लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा मेरे ख्याल से। Cl उधर जाएगा,
H इधर आएगा, तो इसका आंसर A होना चाहिए। बराबर है। कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे? मार्कोनिकॉफ। तो जो नेगेटिव पार्ट है तो कहाँ गया? जिसके सबसे कम हाइड्रोजन। देख लीजिए ना, आप लोग अगर समझ नहीं, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, देखो C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, या ऐसा इधर CH2, रिंग न बनाते हुए इसको ऐसा बनाता हूँ मैं, CH, यहाँ पे CH2 2 देख लीजिए, यहाँ पे CH2 ऐसा है ना। तो अब एक्रॉस, तो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इधर कम है, तो नेगेटिव पार्ट इधर जाएगा, पॉजिटिव इधर, तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा। बराबर, CH2 लिखने की जरूरत नहीं, CH2, ये सब CH2 बराबर। तो यहाँ पे Cl, यहाँ पे, तो मार्कोनिकॉफ रूल लग गया इधर। तो जो नेगेटिव पार्ट का जाएगा वो याद चाहिए, मैंने क्या पूरा प्रैक्टिस करके बैठिए। ये क्वेश्चन तभी काम आएंगे जब आपके पूरी स्टडी होके बैठी है आपकी। आ रही बात समझे? चलिए, ये हो गए 9 क्वेश्चन। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको ऐड कर देता हूँ, 10 क्वेश्चन पूरे आपके हो जाएंगे। आ रहा है समझ में ना? तो मैं हिंट करके दे रहा हूँ आपको आने ही चाहिए क्वेश्चन। सो चलिए, अब एक 10 क्वेश्चन मुझे अभी बनाना पड़ेगा। अभी एक क्वेश्चन अभी देखिए, अभी अब हम क्या एक और बनाते हैं अभी क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द रिएक्शन तो इधर लिखा मैंने, देखो RCl प्लस, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने RCl प्लस AgF, यहाँ पे फॉर्म हो गया आपका RCRF फॉर्म हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा AgCl। ओके, द रिएक्शन इज, तो व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब ऑप्शन देता हूँ यहाँ पर। पहले लिखता हूँ यहाँ पे फिन-क्लिस्टिन रिएक्शन, फिन-क्लिस्टिन रिएक्शन, सिर्फ नाम लिखता हूँ। बी, वुड्स रिएक्शन, वुड्स नाम लिखता हूँ सीधा। सी, यहाँ पे लिखता हूँ शॉर्ट्स रिएक्शन, और डी देता हूँ यहाँ पर ग्रिग्नार्ड। चलिए, क्या नाम होगा इस रिएक्शन का? सोचिए। बोला सर हमने वुड्स तो 11th में पढ़ा है, ग्रिग्नार्ड अभी तक पढ़ा नहीं लग रहा है। ठीक है, शॉर्ट्स और फिन, दो हमने पढ़े हुए इसमें प्रिपरेशन। तो फिनक्लिस्ट में अल्काइल हाइड्राइड बनता है, यहाँ तो अल्काइल फ्लोराइड बन रहा है, तो आंसर शॉर्ट्स होगा। ठीक है, ये हो गया आपके 10 क्वेश्चन पूरे। तो अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। अभी अपने पूरी प्रिपरेशन हो गई, उस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन बना दिए। चलिए, इसको इतना देख लीजिए। ओके, अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अभी हैलोजन डेरिवेटिव्स के। अभी तो अब देखो, पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, द लोअर मेंबर्स आर गैसेस। लोअर मतलब मिथिल क्लोराइड, मिथिल ब्रोमाइड, इथिल क्लोराइड, इथिल ब्रोमाइड। ठीक है, इस टाइप से लोअर रहेंगे, आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। एंड हायर मेंबर्स मतलब कार्बन 3 के ऊपर, एन प्रोपिल, एन ब्यूटिल, जो भी होंगे हैलाइड्स अभी, आर लिक्विड्स और सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। मतलब 2 कार्बन तक जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड्स होंगे, आपके अल्काहाइड्स होंगे 2 कार्बन तक, मतलब मिथिल और इथिल, और हैलोजन जो भी लगाए ना आपको, क्लोरीन ब्रोमीन जो लगा सकते हो, तो वो क्या होते हैं आपके गैसेस होंगे रूम टेम्परेचर। और उसके बाद 3 कार्बन के ऊपर क्या होंगे आपके सारे लिक्विड्स हो सकते हैं या फिर सॉलिड हो सकते हैं। क्लियर है? फिर बोला मेनी वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल। जो वोलेटाइल होते हैं मतलब जो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, ऐसे हमको हैलोजन कंपाउंड्स कैसे होते हैं? स्मेल। अगर परफ्यूम भी अगर वोलेटाइल होगा तभी आपको क्या होगा, उसकी स्मेल आपको इनहेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं कैसी स्मेल आ रही है उसकी, है ना, परफ्यूम की, क्योंकि वो वोलेटाइल होता है उसके लिए। तो वैसे ही जितने भी वोलेटाइल हैलोजन रहेंगे आपके हैलोजन कंपाउंड्स, वो सबकी स्मेल कैसे होगी? स्वीट होगी, मीठी। ठीक है ना। फिर देखो, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्किल हैलाइड्स आर हायर देन करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। जो अल्काहाइड का जो अल्काहाइड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है, बोल रहा है हायर देन करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। ड्यू टू उसका रीजन याद रख लीजिए, एक तो होता है हाई मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाई मॉलिक्यूलर मास, और दूसरा ग्रेटर पोलैरिटी।
ज़्यादा मास और ज़्यादा क्या होगा, पोलरिटी के कारण होता है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा पोलरिटी, तो इसलिए क्या होगा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है, स्ट्रांग हो जाते हैं। कौन से फोर्स होंगे, वैन डर वाल्स फोर्स होगा या फिर डाइपोल फोर्सेस होंगे। तो ये फोर्स स्ट्रांग हो जाते हैं। हाई मॉलिक्यूलर मास और ग्रेटर पोलरिटी के कारण क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। उसके लिए देखो एग्जांपल लिया, देखो यहाँ पर मैंने, हेंस द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्की हैलाइड्स हैविंग सेम अल्की ग्रुप। हमने अल्की ग्रुप कैसे रखा, उसके अंदर सेम रखा हुआ अल्की ग्रुप। जैसे देखो मिथिल 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 मिथिल, सिर्फ हेलोजन बदल लिया। इसमें आयोडाइड है, इसमें ब्रोमाइड है, इसमें क्लोराइड, इसमें फ्लोराइड। तो जो आयोडीन होता है उसकी साइज सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका मास मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो गया और इसकी ज़्यादा पोलरिटी मतलब इसका ज़्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। फिर ब्रोमीन की उससे कम साइज, तो मास कम हो गया, पोलरिटी कम हो गई, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। क्लोरीन और कम हो गई साइज, तो मतलब मॉलिक्यूलर मास कम हो गया उसका, और उसकी पोलरिटी कम हो जाएगी और हो गया जाएगा हाई, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा हो जाएगा ब्रोमाइड का। फिर ऐसे फ्लोरीन में तो ये कम होते जा रहा है, उसका बताया। तो इसको मैं लिख के से रखा क्योंकि आपको अच्छे में आपके जो टेक्स्ट बुक है ना थोड़े से पैराग्राफ बड़े दिए हैं, तो उसको मैंने शॉर्ट कर दिया, मैंने इसको जरा अच्छा मतलब एग्जाम में लिखने लायक कर दिया इसको, और पूरा क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अभी 5th पॉइंट देखते हैं। अब देखिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्की हैलाइड का वो डिक्रीज होते जाएगा जैसे जैसे उसको हम ब्रांच करते जाएंगे। ब्रांचिंग के साथ कम होता है क्योंकि इसमें वैन डर वाल्स फोर्स कम हो जाता है और सरफेस एरिया कम हो जाता है, ध्यान रखना जरा। इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्की हैलाइड, मतलब देखो अभी ये नॉर्मल है, ये आपका सेकेंडरी है, ये आपका टर्शियरी, दिख रहा है आपको। तो अभी इसको बोलते हैं नॉर्मल, ये नॉन ब्रांच है, ये आपका ब्रांच है, ये ब्रांच है, तो उसको बोलते हैं आइसोमेरिक अल्की हैलाइड्स। ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग, जैसे आप ब्रांचिंग कर जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाएगा। उसके लिए लिखा ऑर्डर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्की हैलाइड। प्राइमरी अल्की हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सेकेंडरी कम होगा क्योंकि ब्रांच हो गया है। देखो ब्रांच होने से क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है इसका, मतलब वैन डर वाल्स फोर्स कम हो जाता है। तो लिखा नहीं वर्ड्स में, लेकिन मैं वर्ड्स में बता रहा हूँ आपको, आप ध्यान रखिए उसको क्योंकि वो MCQ से कम आएगा। ठीक है, ये बोर्ड के हिसाब से है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैन डर वाल्स को देखो यहाँ रीज़न लिख दे रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, विद ब्रांचिंग क्यों हो रहा है आपको बताया। तो क्योंकि ब्रांचिंग का रीज़न आपको याद रखना है, वैन डर वाल्स क्या हो रहा है, वैन डर वाल फोर्स जो होता है, वैन डर वाल फोर्स एंड सरफेस एरिया क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है इसके अंदर। ये रीज़न आपको MCQs के लिए याद रखना है, ये रीज़न बोर्ड के लिए सफिशिएंट है उतना लाइन लिखना। और ये एग्जांपल दिया, जैसे आप देखो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 375 ज़्यादा है। अब देखो इसका अभी सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का कितना है, 360 देखो कम हो गया कि नहीं। फिर देखो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का कितना हो गया, 340 और कम हो गया। जैसे जैसे सब ब्रांच कर जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। आपने अगर 11th में पढ़ा होगा आपको अल्केन अल्कीन अल्काइन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो आपको याद आ रहा होगा वहाँ पर, तो वहाँ पे पढ़ा होगा। तो ये आपका MCQs के लिए, ये CET में काम आएगा आपको, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने में काम आएगा आपको। ठीक है ना, कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी का नेक्स्ट पॉइंट। अब देखेंगे अगर डायहेलोरीन मतलब कि ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर तीन होते हैं, तीनों के जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो नियरली सेम होगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, क्योंकि जो पैरा आइसोमर होता है वो एक दूसरे में अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं, जैसे क्रिस्टल लैटिस होते हैं ना वो फिट हो जाते हैं उसके अंदर। ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स में फिट होने के कारण उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। अब देखिए मैंने यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट लिखा, बी में तो बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट देखो, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा आइसोमर है, मतलब इसको लिए 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। नॉमेनक्लेचर परफेक्ट कर लिया है तो जल्दी समझ में आएगा। तो अब देखो बॉइलिंग पॉइंट देखो 440, 53, 446, 448, सिमिलरिटी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, नियरली सेम बोल रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट नहीं बोल रहे हैं हम लोग। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट देखिए तो देखो ऑर्थो का 256, मेटा का 249 और पैरा का 320, बहुत ज़्यादा है। देखो ना 323, इसमें ये 200 के अंदर है, 200 लेके 300 के बीच में, ये 300 क्रॉस कर गया है। तो मतलब क्यों होता है, क्योंकि उसका जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल लैटिस एक दूसरे में अच्छे से फिट हो जाता है। देखते हैं पॉइंट अभी, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक डायहेलोरीन्स आर वेरी नियरली सेम। देखो वेरी नियरली सेम बोला यहाँ पर, ये ध्यान दीजिए जरा। फिर देखो हाउ एवर द पैरा आइसोमर्स आर हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर, and it is due to the symmetry of para isomer and that fits in crystal lattice better
कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट 2 पॉइंट और रह गए। ब्रोमो आइडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर हैवियर देन वाटर। मतलब ब्रोमो का डेरिवेटिव मतलब ब्रोमो आइडो या फिर पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव, कोई भी हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, उसमें आइडो हो सकता है, या फिर पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर हैवियर देन वाटर एंड द डेंसिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मॉलिकुलर मासेस। मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मॉलिक्यूलर मास मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे आपके कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो आपका क्या होगा, डेंसिटी भी इंक्रीज होते जाएगी। ठीक है, लेकिन जो ब्रोमो का डेरिवेटिव या आइडो का डेरिवेटिव या पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव का, ये वाटर से हैवियर होंगे, हैवियर देन वाटर। लेकिन बाकी ये क्या होंगे, इनकी डेंसिटी वाटर से कम होगी। इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूल, जैसे आपका मास बढ़ता जाएगा डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होते जाएगी, ऐसा रहेगा। ठीक है ना। ऐसे जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वाटर से लेस डेंस होते हैं ऐसे जनरली। अब देखिए अल्किल हैलाइड्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल मतलब, ठीक है ना। एंड उसका रीजन होता है ड्यू टू इंटरमॉलिकुलर फोर्स। अभी हमने पढ़ा था वैन डर वाल्स फोर्स, डाइपोल फोर्स और अट्रैक्शन, क्योंकि उनका हाई मास और हाई पोलैरिटी कारण, ग्रेटर पोलैरिटी कारण क्या होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, याद है ना, वही पॉइंट, वही फोर्स यहाँ पर है। तो ड्यू टू इंटरमॉलिकुलर फोर्स और अट्रैक्शन एंड बट दे आर हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, वाटर में नहीं होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड और वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल, इनऑर्गेनिक जैसे कि आपका NaCl हो गया वो सॉल्युबल। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक डिजोल्व्स लाइक, ये रूल यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है ना। ये कुछ इसके मेन पॉइंट्स हो गए आपके। ठीक है, तो आपके ये पूरे हो गए। अब इस पर हम कुछ MCQs देख लेंगे फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, कर लीजिए इतना नोट डाउन। ओके, अब फिजिकल प्रॉपर्टी पे मैं 3 क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके फिर यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। देखिए अभी पहला क्वेश्चन बना है, ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स वन विद द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। ठीक है, जैसे आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट कम कम होते जाएगा ना। कैसा होगा सर, ब्रांचिंग के साथ कम होता है। मतलब इसमें इथिल ब्रोमाइड, फिर है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, फिर बोल रहा है एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, फिर मिथिल ब्रोमाइड। तो बोल रहा है कि ऑफ द फॉलोइंग अल्किल हैलाइड वन विद द लोएस्ट, सबसे कम किसका होना चाहिए। आपका जैसे मॉलिकुलर मास, जैसे अभी ब्रांच नहीं होगा, स्ट्रेट चेन होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ब्रांच होगा तो कम कम हो जाएगा। तो इसमें ब्रांच में ये है तो इसका कम हो जाएगा, तो इसको छोड़ दीजिए। अब आपको 3 स्ट्रेट चेन में अभी उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन इसमें, तो मुझे लगता है इसका आंसर C होना चाहिए, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, इसका ज़्यादा होगा। ठीक है ना। उसके बाद फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग अल्किल हैलाइड हैज़ द मैक्सिमम डेंसिटी। तो जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ जाएगी। मतलब इसमें 3 कार्बन, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, लेकिन आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसका बताया था हमने, पैरा का। तो पैरा डाइक्लोरो, देखो ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये क्लोरो है, ये पैरा, पैरा का सबसे ज़्यादा होगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टी याद करेंगे तो होगा, आपको पहले याद करके फिर इस पर करना है, कोशिश करना है। ठीक है ना। चलिए अब यही वीडियो हम यहाँ स्टॉप करते हैं, आप पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए।